प्रधान जी परेशान हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी बहू मीरा, जो करीब 1 महीने पहले मर गई थी, वही अब शकचुन्नी का रूप ले चुकी है। इसीलिए प्रधान ने बाबा को बुलाया है। वहां रतुल भी मौजूद है। प्रधान जी और रतुल बाबा को गांव की पूरी कहानी बताते हैं। प्रधान जी, आपके कहने से तो यही लगता है कि मीरा ही मरने के बाद शकचुन्नी बन गई है। हाँ, लेकिन वो मरी कैसे थी? क्योंकि जब कोई औरत अपने वैवाहिक जीवन में दुर्व्यवहार या उपेक्षा झेलती है, जीवन में विश्वासघात और यातनाओं से त्रस्त होकर मरती है, तभी वो शकचुन्नी बनती है। लेकिन हम लोगों ने कभी उसकी उपेक्षा नहीं की, उसके साथ विश्वासघात नहीं किया। वो पागल औरत थी, खुद ही कुएं में कूदकर जान दे दी उसने। बाबा, उस शकचुन्नी की जो भी कहानी हो, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। शकचुन्नी विवाहित औरतों पर कब्जा करके उनके जरिए वो जिंदगी जीने की कोशिश करती है जो उसे कभी नहीं मिली। वो इतनी आसानी से तुम्हारी पत्नी के शरीर से दूर नहीं होगी। अगर वो मेरी पत्नी से दूर नहीं होगी तो मैं अपनी पत्नी से दूर हो जाऊंगा। ऐसी गलती मत करना, वरना शकचुन्नी तुम्हें भी मार देगी। लेकिन बाबा, इस शकचुन्नी का क्या उपाय है? वो हमें अमावस्या की रात पता चलेगा। अमावस्या की रात वो अपने पूर्ण रूप में आएगी और जिस मकसद के लिए वो भटक रही है, उसी रात पूरी करेगी। और गांव वालों, तुम लोग ध्यान से सुनो। जहां कहीं भी कोई औरत रोएगी, शकचुन्नी उसे बचाने के लिए वहां पहुंच जाएगी, क्योंकि वो किसी भी औरत पर अत्याचार होते नहीं देख सकती। ये बात बताकर बाबा वहां से चले जाते हैं और प्रधान पूरे गांव में ऐलान करवा देते हैं कि कोई भी अपनी पत्नी को नहीं सताएगा, वरना शकचुन्नी आ जाएगी। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों ध्यान दो। प्रधान जी का आदेश है, कोई भी अपनी पत्नी को सताएगा नहीं। उसकी आंखों में आंसू लाने की हिम्मत मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो सावधान, शकचुन्नी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। वो रात के अंधेरे में आएगी और तुम्हें मार देगी। अपनी पत्नी के साथ साथ दूसरों की पत्नी को भी इज्जत दो और गांव में शांति बनाए रखो। ये चेतावनी है, इसे हल्के में मत लेना। शकचुन्नी की नजर तुम सब पर है। सुनो सुनो सुनो। ये ऐलान सुनकर गांव के सारे लोग डर जाते हैं और तय करते हैं कि कभी भी अपनी पत्नी की आंखों में वो आंसू नहीं आने देंगे। इस चक्कर में कुछ पत्नियां अपने पतियों को ब्लैकमेल भी करने लगती हैं। ये देखिए ना, ये नेकलेस कितना सुंदर है, मुझे ये दिलवा दीजिए ना। अरे अभी पैसे कहाँ हैं? सैलरी तो आई नहीं है, कहाँ से दिलवाऊं? आती भी है तो घंटे भर से ज्यादा टिकती कहाँ है? तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है मेरी खुशी की। बस अब तो मुझे रोना आ जाएगा। अरे ये क्या बोल रही हो? तुम्हें तो पता है, अगर तुमने रो दिया तो शकचुन्नी मुझे मार देगी। हाँ तो मुझे क्या, मैं तो बस रो दूंगी और फिर शकचुन्नी तुझे अपने साथ ले जाएगी। तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारा पति शकचुन्नी के हाथों छुआ जाएगा? ये मजाक नहीं है। कल ही एक आदमी को शकचुन्नी ने मार दिया क्योंकि उसकी पत्नी रोई थी। तुम्हें मेरी जान लेनी है क्या? हमेशा गलत समझते हो। जान नहीं, नेकलेस चाहिए। देख लो, अगर कल तक ये नेकलेस मेरे गले में नहीं होगा तो तुम्हारे गले पर शकचुन्नी का हाथ होगा। ठीक है, कल दिलवा दूंगा, बस तुम रोना मत। लावा गांव में आज सारे बच्चे उत्साहित हैं। आज 10वीं का रिजल्ट आने वाला है। अमन की मम्मी घर में बैठकर भगवान की पूजा कर रही हैं। अब पूजा करने से क्या होगा? जो लिख कर आया होगा वही तो रिजल्ट आएगा ना। हमें कर्म तो करना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ भगवान में भी श्रद्धा रखनी चाहिए। वो बिगड़े काम बना देते हैं। तभी अमन अपने फोन में रिजल्ट देखता है और खुश हो जाता है। माँ, रिजल्ट आ गया, मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया हूँ माँ। ये सुनकर अमन की माँ खुश हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अरे आंसू पोंछो, वरना शकचुन्नी आ जाएगी। अब भी ना, ये दुख के नहीं खुशी के आंसू है। शकचुन्नी नहीं आएगी। अरे औरतों के आंसू शकचुन्नी के लिए ट्रिगर पॉइंट है,
वो आ जाएगी। कुछ ही देर बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। देखा, मैंने कहा था ना, वो आ जाएगी, वो आ गई। कोई दरवाजा मत खोलना। कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। अब दरवाजा खटखटाने की तेज आवाज आने लगती है। कुछ देर बाद शकचुन्नी दरवाजा तोड़ देती है और घर के अंदर चली जाती है। आप यहाँ क्यों आई हैं? शकचुन्नी दीदी, ये तो मेरे खुशी के आंसू थे। ये देखकर शकचुन्नी एक डरावनी हंसी हंसती है और अमन के पिता का गला पकड़कर उसे उठा लेती है। अमन के पिता क्षण भर में ही दम तोड़ देते हैं। शकचुन्नी लाश से खून चूसकर पी जाती है और वहां से गायब हो जाती है। लावा गांव के कुछ युवा चौराहे पर खड़े होकर मौजूदा हालात पर बातचीत कर रहे हैं। भैया, कल तो शकचुन्नी ने अमन के पापा को इसलिए मार दिया क्योंकि अमन की माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। इस शकचुन्नी के चक्कर में मेरी बहन का गौना नहीं हो रहा है। वो जाते वक्त रोएगी, जिससे गुस्से में शकचुन्नी हम सबको मार देगी। मैं तो कहता हूँ हमारे गांव में सारी औरतों को काला चश्मा पहनना चाहिए। उससे क्या होगा? शकचुन्नी को पता ही नहीं चलेगा कि कौन रो रही है और कौन नहीं। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज ही अमावस्या की रात है। आज बाबा शकचुन्नी को न्याय दिलवा देंगे। न्याय मिलते ही वो गांव छोड़कर चली जाएगी। रात का समय है। रतुल के घर में बाबा हवन की तैयारी कर रहे हैं। इशिता को एक कमरे में बंद कर दिया गया है। बाबा शकचुन्नी की वुडू डॉल बनाकर अपने सामने रखते हैं और मंत्र पढ़कर हवन शुरू करते हैं। शक्ति शांते शकचुन्नी नमः। जैसे ही बाबा अग्नि में आहुति डालते हैं, इशिता पूरी तरह शकचुन्नी के भेष में आ जाती है। लाल साड़ी, बिखरे बाल, काजल से सनी आंखें, देखने में बहुत ही डरावनी लगती है। वो दरवाजा तोड़कर बाहर निकलती है और बाबा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। वहीं रुक जाओ, वरना क्या? आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। बाबा शकचुन्नी की वुडू डॉल पर एक छड़ी से प्रहार करते हैं। जैसे ही बाबा वुडू डॉल पर छड़ी मारते हैं, शकचुन्नी गिर जाती है, फिर उठती है और बाबा की तरफ बढ़ने लगती है। मैं तुम्हें न्याय दिलाने आया हूँ। बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मीरा है। मीरा का नाम सुनते ही वहां बैठे प्रधान रामचंद्र शर्मा और उनका बेटा अर्जुन शर्मा डर जाते हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ था। तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ था? किसने तुम्हारे साथ अन्याय किया? अर्जुन शर्मा ने मेरे साथ अन्याय किया है। मैंने कोई अन्याय नहीं किया। पागल थी ये औरत। झूठ झूठ। शकचुन्नी अर्जुन को मारने के लिए जाती है। तभी बाबा शकचुन्नी की वुडू डॉल पर एक छड़ी फिर से मारते हैं, जिससे वो वहीं गिर जाती है। पहले पूरी कहानी बताओ, तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ था? मेरे पापा ने मेरे नाम से काफी प्रॉपर्टी खरीदी थी। अर्जुन की नजर मेरी प्रॉपर्टी पर थी, इसलिए उसने मुझे प्यार के जाल में फंसाया। मैंने भी उस पर भरोसा किया और उससे प्यार करने लगी, और एक दिन मैंने उससे शादी भी कर ली। सबको लगा कि भाग्य ने मुझे अच्छा पति दिया है, लेकिन सच्चाई ये थी कि अर्जुन एक शातिर लड़का था। वो रीना से प्यार करता था। वो हमेशा मेरा अपमान करता था। मेरा हंसना, सजना, किसी से बात करना तक उसके लिए गुनाह था। धीरे धीरे मैं गुमसुम रहने लगी। सब कुछ बर्दाश्त करती थी। अच्छी बीवी वही होती है जो सहती है। पूरे गांव में अर्जुन ने ये बात फैला दी कि मैं पागल हो गई हूँ। फिर एक दिन गांव में खबर फैली कि मीरा कुएं में कूदकर मर गई, जबकि सच्चाई ये है कि अर्जुन ने मुझे धक्का मारा था ताकि रीना और उसके बीच से मैं सदा सदा के लिए चली जाऊं और मेरी सारी प्रॉपर्टी भी उसे मिल जाए। शकचुन्नी की ये बात सुनकर गांव के लोग अर्जुन की तरफ तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगते हैं। ये शकचुन्नी झूठ बोल रही है। फिर एक और झूठ। मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे। शकचुन्नी अर्जुन को मारने के लिए दौड़ती है। तभी बाबा अपनी छड़ी से उसकी वुडू डॉल पर फिर से प्रहार करते हैं, जिससे शकचुन्नी फिर गिर जाती है।
ये देखकर गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और बाबा से शकचुन्नी की वुडू डॉल लेकर बहुत दूर फेंक देता है। शकचुन्नी, इस दरिंदे से तुम अपना बदला ले लो। शकचुन्नी अर्जुन को मारने के लिए दौड़ती है। अर्जुन भागता है। कोई बचाओ मुझे। अरे बाबा जी, मेरे बेटे को बचाइए, नहीं तो वो मार देगी। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास अब उसकी वुडू डॉल नहीं है। अर्जुन डर के मारे भाग रहा है। उसके कदम लड़खड़ाते हैं और वो गिर जाता है। शकचुन्नी उसे गले से पकड़कर हवा में उठा लेती है। कुछ ही क्षण में उसका दम टूट जाता है। शकचुन्नी उसका खून पी लेती है और इशिता के शरीर से निकल जाती है। इशिता इसके बाद वहां बेहोश होकर गिर जाती है। शकचुन्नी इसके बाद सदा सदा के लिए गांव छोड़कर चली जाती है। शकचुन्नी आसमान की तरफ जा रही होती है और गांव के लोग उसे देख रहे होते हैं। बलराज का सीना चीरकर उसके दिल को निकालकर जब विशाखा ने उसका चढ़ावा शैतानों के देव मार्का देव को चढ़ाया तो फौरन ही ताबूत में पड़ी अवंतिका की लाश में सांसें लौट आई। अवंतिका की सांसें चलने लगी है। इसका मतलब हमारी विधि काम कर रही है। अब बस राजघराने के एक और आदमी के दिल का चढ़ावा चढ़ाना है। उसके बाद अवंतिका की शक्तियां बढ़ जाएंगी और ये हमसे भी ज्यादा भयानक रूप में जी उठेगी। तभी उसने देखा कि बलराज की जेब में रखा मोबाइल बजने लगता है। उसने मोबाइल जेब से निकाला तो देखा कि कॉल जयवंत का था। उसने मोबाइल कान पर लगाया और बलराज की आवाज में बात करने लगी। कहाँ है तू? कल से वीर का भी कोई पता नहीं और आज डिनर के बाद से विशाखा और तू दोनों गायब हैं। मेरा दिल विशाखा पर आ गया है। क्या कह रहा है तू? जो तूने सुना, मैं इसे लेकर बहुत दूर जा रहा हूँ। वहां कुछ दिन ऐश करने के बाद वापस ले आऊंगा। पागल हो गया है क्या? तू जहां भी है अभी के अभी उसको लेकर वापस आ। मैं पूर्णिमा को क्या जवाब दूंगा? और पापा भी आने वाले हैं, उनको क्या कहूंगा मैं? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ विशाखा चाहिए। लेकिन सुन तो। पूर्णिमा जयवंत के पीछे खड़ी सब सुन चुकी थी। आपके गंदी नजर वाले भाई ने मेरी बहन को गायब कर दिया। कहाँ है मेरी बहन? वापस बुलाइए उसको। बलराज ने उससे मेरी बात नहीं करवाई। अब मोबाइल भी बंद कर दिया है। आप लोग सिर्फ अय्याशियां करना जानते हैं। मैं तो आपसे प्यार करने लगी थी, लेकिन अब मुझे आपके राजघराने की सच्चाई पता चल चुकी है और अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकने वाली। जयवंत ने उसको पकड़ा और कस के गले लगा लिया। तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो। मैं बलराज की तरह नहीं, तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो हम आज ही शादी करेंगे। ये सुनकर पूर्णिमा की आंखें लाल लाल चमकने लगी और उसके चेहरे पर खुशी छलक आई। ये आप क्या कह रहे हैं कुंवर साहब? बड़े मालिक आएंगे तो गुस्सा करेंगे। मुझे इस टाइम कुछ नहीं सुनना। मुझे पूर्णिमा से प्यार है और हम आज ही शादी करेंगे। अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो हमारे रीति रिवाज के हिसाब से करनी पड़ेगी। हमारी पीढ़ियां अपनी शादियां एक ही जगह पर करती आई हैं। तुम जहाँ कहोगी, जैसे कहोगी, मैं वहीं जाकर तुमसे शादी करूंगा। तो चलिए हमारे साथ। जयवंत धीरज की बात को नजरअंदाज करके वहाँ से पूर्णिमा के साथ निकल गया। वो उसी गुफा के अंदर पहुँचे जहाँ अवंतिका की लाश रखी थी। अभी भी वहाँ काले जादू का सामान, चाकू, छुरियां जैसी चीजें पड़ी हुई थी। और इस तरफ धीरज ने देवेंद्र को कॉल करके सब कुछ बता दिया। मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। हो ना हो, ये भी मुझे उसी डायन के जैसी लग रही है जिसे कई साल पहले मैंने पुरोहितों के साथ मिलकर उस गुफा में कैद किया था। देवेंद्र प्रताप वहाँ से निकल गए। आप हमें अपनाने के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल। कुछ ही पलों में दृश्य ये था कि जयवंत और पूर्णिमा कुंड के सामने बैठे हुए थे। पूर्णिमा कोई मंत्र पढ़े जा रही थी। उनके ठीक पीछे एक चेला था। खड़े हो जाइए। उसकी बात सुनते ही जयवंत खड़ा हो गया। पूर्णिमा ने उसको टिले पर लिटाया और उसको देखकर मुस्कुराने लगी। ये किस तरह का रिवाज है? क्या ये भी शादी का हिस्सा है? सुनकर वो मुस्कुराई
और उसके माथे को चूमकर प्यार से उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरने लगी। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जयवंत ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी वहाँ विशाखा भी प्रकट हो गई और उसने पूर्णिमा के हाथ में एक चाकू दे दिया। फिर उसने ताबूत का ढक्कन हटाया और भयानक रूप में अवंतिका उसके अंदर लेटी हुई नजर आई। दोनों बहनें कोई मंत्र पढ़ने लगी। पूर्णिमा ने चाकू हवा में उठाया। मारका देव की जय हो! वो जयवंत के सीने में चाकू घोंपने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ देवेंद्र प्रताप आ पहुँचा और उसने पूर्णिमा को धक्का दे दिया। जयवंत इस शोर की वजह से अचानक उठ गया। तेरी इतनी हिम्मत! पूर्णिमा की आंखें लाल लाल चमकने लगी। उसके जिस्म की चमड़ी का रंग बदलने लगा और वो बहुत ही भयानक हो गया। उसका चेहरा भी एकदम खौफनाक हो गया। ये देखकर जयवंत का भी दिल दहल गया। अब तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, कहकर वो देवेंद्र पर झपटी, लेकिन उसको टच करते ही पूर्णिमा को झटका सा लगा और वो दूर जा गिरी। जिस कवच ने मुझे उस वक्त तेरी चुड़ैल बहन से बचाया था, वो आज भी मेरे गले में है। तेरे जैसी डायन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन तेरे इस बेटे को तू नहीं बचा पाएगा। पूर्णिमा तेजी से जयवंत के करीब बढ़ी और उसने उसके चेहरे पर 2 बार पंजों से हमला किया। मैं मेरे बेटे की बलि चढ़ने नहीं दूंगा। हमारा मकसद राजघराने से है। तूने हमारी बहन को खत्म किया था, इसलिए तेरे घराने के 2 मर्दों के दिल का चढ़ावा चढ़ाने पर हमारी बहन जिंदा हो सकती है। तेरा बेटा नहीं तो क्या, हम तेरे दिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूर्णिमा ने देवेंद्र को जमीन पर गिराया और उसके ऊपर बैठ गई। जयवंत उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा तो विशाखा ने उसको पकड़ लिया, लेकिन विशाखा का जिस्म जयवंत के गले में पड़े कवच की वजह से जलने लगा था। पूर्णिमा ने अपने दोनों तेज पंजे देवेंद्र के सीने में घुसेड़ डाले और देवेंद्र का दिल निकाल लिया। अब विशाखा भी जल भुन कर खत्म हो चुकी थी। वो खड़ी हुई और ताबूत के करीब जाकर बोली, बलि स्वीकार हो मारका देव। तभी वहाँ बहुत जोरों का उजाला हुआ और पूर्णिमा के हाथों से वो दिल गायब हो गया। अगले ही पल अवंतिका की आंखें खुल गई और वो तेज शोर करते हुए उठ खड़ी हुई। मेरी बहन जाग उठी। मेरी प्यारी बहन, तुमने मुझे जिंदा करने के लिए कितनी मेहनत की। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। अब हम मिलकर इस गांव के लोगों पर अपना कहर बरसाएंगे। तुमको जिंदा इसलिए किया है मेरी बहन, जिससे मैं तुम्हारी उन शक्तियों को हासिल कर सकूं जो तुम्हारे जिंदा रहते हुए तुम्हारे पास थी। ये सब तुम क्या कह रही हो? अवंतिका कुछ समझ पाती इससे पहले ही पूर्णिमा ने चाकू उठाया और अवंतिका के दिमाग में गाड़ दिया। अवंतिका के शरीर से शक्तियाँ निकालकर अब पूर्णिमा के शरीर के अंदर जाती हुई नजर आई। अब सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा ही इस गांव के जवान मर्दों को अपना शिकार बनाएगी। सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा। जयवंत ने अपने गले से माला उतारी और फिर पूर्णिमा की तरफ दिखाते हुए आगे बढ़ने लगा। आगे मत बढ़, वरना मैं मार दूंगी। तुझे मरना ही होगा। इस गांव की हिफाजत करना अब मेरी जिम्मेदारी है। जयवंत उसके रोकने पर भी उसकी तरफ बढ़ता ही रहा। माला से डरती हुई वो अपने कदम पीछे ले रही थी। उसके पीछे रखे ताबूत से उसका पैर टकराया और वो उसके अंदर जा गिरी। जयवंत ने झट से माला उसके सीने पर डाल दी। जयवंत ने ताकत लगाकर उस ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया। खोल दे इसको, खोल दे। ये तूने ठीक नहीं किया। उसे ताबूत में कैद कर जयवंत ने अपने पिता देवेंद्र की लाश को जीप में डाला और वहाँ से निकल पड़ा। मैं वापस जरूर आऊंगी, अपना बदला जरूर लूंगी, जरूर